मेरे प्यारे सेराजेम के चहेते भाइयों और बहनों, आज बड़ा खुशी का दिन है कि ऊपर वाले ने दोनों को मिलाया। आज एनिवर्सरी है दोनों की, तो अपनी तरफ से सबको इनको शुभकामनाएं। और इसी तरीके से हमारी उम्र भी इनको लग जाए और ये इसी तरीके से सेवा करते रहे। ये आप सबकी तरफ से मैं सर को और मैडम को दे रहा हूँ। ये अपना तोहफा है, ये तोहफा काम का नहीं है, पर ये दुआएं जो है अपने को, ये अपनी उम्र तो क्या है, आती जाती रहती है, पर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जिसकी वजह से आज अपने को दुखी और दर्द वालों को लाभ मिले। पर ये जो दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं सेराजेम के माध्यम से, कि जिसकी वजह से आज हम लोग खुश हैं, हमारे चेहरे पर खुशी है। और कई ऐसे जटिल बीमारियां हैं जो मुझे करीब 50 साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, है ना, खूब दवाइयाँ दी, खूब इंजेक्शन लगाए, खूब बॉटल लगाई, उसके बावजूद भी मरीज कभी उसने ये नहीं कहा कि हाँ हम स्वस्थ हैं या हम दुख दर्द से मिट गए हैं, ठीक हो गए हैं। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी खड़ी लेके आ जाता है। सर ठीक है, वो आप तो उसको तो ठीक कर दिया, अब ये नई बीमारी आ गई, ठीक भी है, ये जांचें करवा ले, फिर जांचों में रिपोर्ट आती है, फिर अरे तेरे को तो ये बीमारी हो गई है, अब इसका इलाज कर। तो इस प्रकार एक बीमारी छोड़कर ठीक होती है, दूसरी आती है, दूसरी ठीक होती है, तीसरी आती है। और ये सिस्टम ऐसी है कि जिसमें बीमारी हो ही नहीं, कि जो बीमारी नहीं होने देती है, यदि आप इसको पहले से ही शुरुआत करें। जैसे आज मैं हूँ, ऐसी कोई मुझे सीरियस कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज है, ना हार्ट प्रॉब्लम है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई है जिसको आज कहते हैं कि हाँ ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल ही बचपन से ऐसी थी, मैं योग करता था, मैं एक्सरसाइज करता था, मैं घूमने जाता था, वो सब चलता था। पर कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि लाइफस्टाइल के साथ में कुछ न कुछ कर्मों की वजह से आ जाती है। अपन जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं अननोइंगली, तो उसकी वजह से भी आ जाती है। तो वो बीमारियां जो है वो यदि अपन बचपन से ही बच्चों को देना शुरू कर दें तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, दिमाग का मस्तिष्क का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उनकी पढ़ाई में रुचि रहेगी, उनका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और वो बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। यहाँ देखें छोटी छोटी बच्चियां भी जिनको चलने में तकलीफ है, वो ठीक से उठ बैठ नहीं सकती हैं, ऐसी भी बच्चियां आई हैं और हंसते हंसते चलते हुए गई हैं। तो ये ऐसी एक जादू का करिश्मा है, जैसे चिराग कहते हैं ना, जादू का चिराग, कि आप लेटो इसके ऊपर और 15 दिन महीने भर में आप बिल्कुल स्वस्थ, जैसे बहन जी का चेहरा। आज मुझे आश्चर्य लग रहा है कि कैंसर के पेशेंट का जो 4 साल से भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं, और वो आज इस तरीके से यहाँ खड़े रहकर तोहफा दे रही है और दुआएं दे रही है। तोहफा तो दूर की बात है, सर एक्सेप्ट करते ही नहीं है। ये दुआएं एक्सेप्ट अपन देते हैं, ये भले ही करे नहीं करे पर वो होती है। दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, कभी बेकार नहीं जाती है ना। तो बहुत सारी दुआएं अपनी तरफ से इनको देते रहें और ये स्वस्थ रहे। सेराजेम देते हैं तो स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। बाकी थोड़ा बहुत अपना दुआओं का भी असर रहेगा, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से स्वस्थ रहे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब थोड़े वो पर्दे के पीछे रहते हैं, अपने बारे में बताते नहीं है, तो सबसे पहले मैं उनके बारे में बताऊंगा कि बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं और उनकी जो उम्र है वो 78 साल है और लगभग ये 50 से भी ज्यादा सालों से ये सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवाएं। एक बार उनकी तालियां जोरदार हो जाए। जब मुझे एक शिविर में मिले थे डॉक्टर साहब, और उनकी गर्दन बिल्कुल झुकी हुई थी इस टाइप के थे, और मैंने उनको बताया कि मैं इस शरीर चलना चाहता हूँ,
आप यहाँ पे आए और इन्होंने आना शुरू किया। जब कंटिन्यू आए तो मात्र कुछ दिनों में ही इनको गर्दन में चेंजिंग आना शुरू हुआ और आज उनकी गर्दन वापस बिल्कुल सीधी हो गई है। और उनके घर में सेराजिम की मास्टर V4 मशीन भी है जो लगभग 1 साल से यहाँ है और कंटिन्यू वो रोज थेरेपी खुद लेते हैं, उनका फैमिली लेती है और साथ में इन्होंने मिशन पे काम करते हुए अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को भी सेराजिम की राह दिखाई है। एक बार उनकी तालियां जोरदार से बजाएं। रक्षा में के बेटे अमेरिका में तो साल में 6 महीने वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन अब अमेरिका जाने के बाद कल इनका भोपाल में सम्मान हुआ काफी बड़ा। अपने मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति ने सॉरी राज्यपाल ने सम्मान किया और ये सम्मान तो काफी बार मिल चुके हैं और ऐसे सम्मानित थे अब हमारे सेंटर से भी बहुत जल्द होने वाले हैं। तो एक बार उनके तालियां अच्छे से जोरदार। और मैंने देखा इनका अभी अंदर भी मैं एक अंकल बैठे थे बात करते हैं डॉक्टर साहब बारे में, बीच में केट के साइंटिस्ट लोग यहाँ आते थे और उस साइंटिस्ट लोगों ने एक सेमिनार किया था वहीं पे केट में और उस सेमिनार के अंदर उस दिन डॉक्टर साहब के कजन की डेथ हो गई थी मऊ में और इनको जल्दी से जाना था शोयाता में, लेकिन इन्होंने जब देखा कि आज मुझे प्रोग्राम में भी जाना जरूरी है तो वहां 1 घंटा लेट गए। पहले हमारे साथ सेमिनार में अपना लेक्चर दिया और इतने सारे क्योंकि वहां पर लगभग 200-300 लोग थे। जब उन सब लोगों ने सुना उनकी बात तो उन्होंने भी अपनी वैल्यू समझी और आगे उन्होंने भी अपनी हेल्थ की केयर शुरू की। तो इन्होंने बोला वो तो जो गए हैं तो वापस आएंगे नहीं, लेकिन पहले मैं ये काम करूं जो मैं 300 लोगों को बचा सकता हूं, यहाँ से होके पूरा लेक्चर देकर फिर बाद में वो मौखिक प्रस्थान किया। एक बार उनके तालियां अच्छे से जोरदार। तो ऐसा मिशन में हम सबको काम करना चाहिए। हम लोग सब इंसान हैं और हम सबको भगवान ने केवल 100 साल के लिए पैमान के रूप में भेजा है। अपनी उम्र को हम अमल नहीं कर सकते, अपनी उम्र को हम बढ़ा नहीं सकते, लेकिन घटाएंगे कब तो अपनी हेल्थ केयर नहीं करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम कोई भी बीमारी बोलकर नहीं आती है, गरीब अमीर देखकर नहीं आती है। अगर रोज हम थेरेपी लेके अपनी केयर करते हैं तो आने वाली बीमारियों से हमारा बचाव होगा और अपनी बीमारियां विरासत में अपने बच्चों को नहीं देकर जानी है। इसलिए उनको पहले से स्पाइन का मैनेजमेंट सिखाना है क्योंकि स्पाइन इज रूट आवर बॉडी। यदि हमारे शरीर की जड़ है और जड़ ठीक होगी तो पूरा शरीर ठीक होगा। तो कोशिश करें कि घर का एक भी जना एक भी दिन बिना थेरेपी ना रहे। थैंक यू। एक बार ऐसा बोले जाइए वापस अच्छे से जोरदार। तो उन्होंने मिशन में काम किया है, आज उन्होंने घर पे सेरेमनी लिया तो उन्हीं की बदौलत ऐसे 5000 लोग सेरेमनी ले चुके हैं, उन्हीं की बदौलत आप लोगों को फ्री थेरेपी मिलती है। एक बार वापस तालियां अच्छे से जोरदार होनी चाहिए। थैंक यू।